पीरियड्स में महिलाओं को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनकी सेहत ठीक रहे? हमारी महिलाओं को एक मैसेज दिया जाता है कि आप सैनिटरी नैपकिन यूज़ करो और भागो दौड़ो, एक्सरसाइज करो, सब कुछ करो। ये उनको परमानेंट बीमार बनाने का एक कॉन्स्पिरेसी है। जब पीरियड है खट्टा नहीं लेना, मेंटल शॉक, फिजिकल शॉक से बचना है, योग प्राणायाम भी नहीं करना है उनको। डिलीवरी के बाद कौन सी ऐसी कॉमन गलतियां होती हैं जो आगे जाकर दिक्कत दे सकते हैं या देती हैं? आपके शरीर में 1 चम्मच हम ठंडा पानी नहीं देते, आप उसको आधा लीटर की बोतलें चढ़ा देते। कौन सी चीज़ आप रिकमेंड करेंगे जो कि माँ को दूध अच्छा बने? शतावरी जो है एक सुपर फूड है आपके लिए। पानी में 1 चम्मच शतावरी को पका लो, पाउडर बना के कूट के रखो। 1 चम्मच 200 ग्राम पानी में पकाओ, उसमें मिश्री डालो बढ़िया, डालकर उसको थोड़ा ठंडा करके वो खिलाओ, दूध टटके बनेगा। फाइब्रॉइड है तो क्या इसके लिए भी आयुर्वेद में कुछ उपाय है? वो मोलिसिस लाओ, 1 कप पानी बॉयल करो, 1 चम्मच उसमें डालो, सुबह पी जाओ। 1 चम्मच खाली पेट शाम को 4-5 बजे पी लो। आपके फाइब्रॉइड जितने हैं सब ऐसे निकल जाएंगे जैसे पेट साफ होता है। पत्ता गोभी लाओ, हल्का सा नमक छिड़को, काली मिर्च छिड़को, 1 बाउल रोज खा लो सुबह खाली पेट, आपके फाइब्रॉइड सारे बाहर। चूना, तंबाकू वाला चूना, गेहूं के 2 दाने के बराबर रोज खाओ, ब्लड एल्कलाइन होता जाएगा। और दातन करो, मंजन करो, वरना आपका बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाएगा। आप शैम्पू लगा रहे हैं, आपके बालों के साथ साथ आपके ब्रेन सेल मर रही हैं, आपकी आईसाइट जा रही है, आप डाई कर रहे हैं बालों को, आपके ब्रेन सेल मर रहे हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो रहा है, आपका नर्वस सिस्टम खराब हो रहा है। अब जब बाल भी अच्छे हो गए, सेहत भी अच्छी हो गई, तो फिर अब एक चीज़ रह गई, स्किन। आपको मिनटों में, अगर सेकंड्स में सुंदर बनना है तो नमस्कार। अगर आप एक महिला हैं तो हमारा आज का पॉडकास्ट आपके लिए है। अगर आप महिला नहीं हैं तो भी आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में जो भी महिलाएं हैं, आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, पत्नी हो सकती है, यहाँ तक कि आपकी दोस्त या फिर पड़ोसी भी, उन सब के लिए आज का पॉडकास्ट है। तो या तो आप ये पॉडकास्ट खुद सुने और उन तक शेयर करें। अगर किसी वजह से वो बिजी है, नहीं सुन सकती, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि हमारे इस पॉडकास्ट को सुने, ध्यान से सुने, और जो काम की बातें इसमें शेयर होंगी वो आप अपने अड़ोस पड़ोस की सारी महिलाओं तक शेयर करें। क्योंकि आज हम बात करेंगे महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याओं और उनके समाधान के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कोई भी महिला कैसे खूबसूरत बाल पा सकती है, स्किन को चमकदार कर सकती है, और इसके लिए दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि अपनी जो रूटीन है, आपने जो दिनचर्या है, उसमें कुछ तब्दीलियां करनी है। तो एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में हैं वैद्य राजेश कपूर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जैसा कि आप जान गए होंगे, हमारा विषय जो है ये महिलाओं से जुड़ा है, और महिलाओं के साथ एक समस्या आमतौर पर मानी जाती है, कहते हैं कि सबके लिए वक्त है खुद को छोड़कर, और शायद खुद को वक्त नहीं दे पाने की जो टेंडेंसी है उसकी वजह से आगे जाकर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ उन्हें झेलने पड़ते हैं। एक सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम आती है वो आते हैं पीरियड्स को लेकर। तो पीरियड्स के दौरान महिलाओं की कौन सी ऐसी कॉमन गलतियां हैं जो वो करती हैं जिससे कि उन्हें समस्याएं बढ़ जाती हैं, दर्द बढ़ जाता है, या तकलीफ, दूसरे की तकलीफ हो जाती हैं? तो पीरियड्स में महिलाओं को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनकी सेहत ठीक रहे? बहुत ज़रूरी सवाल है आपका, ये बहुत काम का है। हमारी महिलाओं को एक मैसेज दिया जाता है कि आप सैनिटरी नैपकिन यूज़ करो और भागो दौड़ो, एक्सरसाइज करो, सब कुछ करो। ये उनको परमानेंट बीमार बनाने का एक कॉन्स्पिरेसी है। पीरियड डेज में बिल्कुल आराम करना चाहिए, कम से कम 3 दिन। अगर वो नहीं ऐसा करेंगी तो फिर वो हमेशा बीमार रहेंगी। डिलीवरी के बाद जैसे शरीर कच्चा हो जाता है ना जी, उसको आराम देना पड़ता है 40 दिन, इसी तरह से पीरियड डेज में भी शरीर कच्चा होता है, यानी सारी गंदगी निकल रही है, एक प्रोसेस चल रहा है, उसमें शरीर को आराम नहीं देंगी तो आप हमेशा बीमार रहेंगी। और पीरियड स्प्रेस हो जाएंगे, या ओवरफ्लो हो जाएगा, ज़्यादा होने लगेगा, या पीरियड दब जाएंगे। तो उसमें तो नियम ये है कि जब पीरियड है, चिल्ड, ठंडा नहीं लेना, खट्टा नहीं लेना, मेंटल शॉक, फिजिकल शॉक से बचना है। तो उसके बाद आप देखें कि आप एकदम फ्रेश फील करेंगे। पीरियड्स के बाद जैसे पेट साफ होने के बाद ताजगी आती है, ऐसे पीरियड्स के बाद चेहरे के ऊपर ग्लो आएगा और दिमाग में भी ताजगी आएगी। जी।
तो इसलिए आपको ये परहेज़ तो करने हैं पीरियड डेज में। एक्सरसाइज भी नहीं करनी, योग वगैरह? बिल्कुल नहीं, जी। योग प्राणायाम भी नहीं करना है उन दिनों में। प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं? हाँ, डीप ब्रीदिंग बहुत अच्छी है उन दिनों में। और कमरे में क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बहुत होगी जहाँ आप हैं, वहाँ पे वही गोबर की धूप जलाना, जी जी, वो करना चाहिए। डीप ब्रीदिंग से आपकी सिस्टम को और मदद मिलेगी सफाई करने में। और खाने पीने में जो आपको लेना है, लाइट डाइट लेनी है। और खट्टा मैंने बता दिया नहीं लेना है, चिल्ड नहीं लेना है। और कई बार ना पेट दर्द या कमर दर्द की समस्या बहुत होती है, तो उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं घरेलू? आपकी एक बायोकेमिक की दवाई है मैगफॉस जी, वो दर्दों की अति उत्तम औषधि है। तो मैगफॉस आप 30x ले लीजिए और उसको तेज़ गर्म पानी में, आधा कप पानी लिया गर्म, उसमें 15-20 गोलियाँ चने की दाल जैसी छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं बायोकेमिक की, वो डाल दीजिए। अगर आपके बहुत दर्द है तो 5-5 मिनट के बाद 1-1 चम्मच पीते रहो, दोबारा गर्म नहीं करना उस पानी को, आपको अच्छा आराम मिल जाएगा मैगफॉस से। जी। और आगे के लिए हम कुछ ऐसे भी उपाय करेंगे जिससे कभी दर्द हो ही ना ज़्यादा, बेरेबल हो पेन। तो बस इतना करिए। ज़्यादा दर्द होने का मतलब पता क्या होता है? पेट में इन्फेक्शन है, पीरियड डेज में आपने जो है कुछ गलत खाया है, गलत शरीर के साथ व्यवहार किया है, तो उसके कारण हो रहा है ये। तो आगे क्या करेंगे कि दिक्कत हो ही ना, उसके लिए क्या करना चाहिए? हार्मोनल डिसऑर्डर ना हो और आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिल्कुल हेल्दी रहे। महिलाओं के साथ माँ बनने की क्षमता केवल महिलाओं में है, तो भगवान ने उसको एक ऐसा सिस्टम दिया हुआ है जिसके कारण वो बहुत ख़ास है। और बहुत ख़ास है तो उसका ध्यान भी खास रखना पड़ेगा। मुझे एक घटना छोटी सी याद आ गई, कहानी है छोटी सी, कहानी से बात बड़ी याद रहती है। एक सेठ के बड़े सेठ थे, एक बेटी थी, एक बेटा था। बेटा घूमना फिरना, कहीं आना जाना, और बेटी को बेटी वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। अब बेटी को भी थोड़ा आधुनिक पढ़ाई कर रही थी कि पिताजी ये तो बहुत गलत बात है, अब बेटे को जो है कहीं भी जाता है, घूमता फिरता है, और मुझे आप कहते हैं यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, कहाँ गए, क्यों गए। उसने कहा बेटे इधर आओ। खिड़की से बाहर दिखाया, वो लोहे का व्यापारी था, कि देखो लोहा पड़ा है, वो हमने कहाँ रखा है, कि सामने रखा हुआ है ना खुले में। ठीक है, अब अंदर चलो। अंदर गए, अपनी तिजोरी खोली, उसमें सोना और हीरे और मोती वो सब गहने रखे थे। ये कहाँ रखा है? तिजोरी में रखा है। कि तू हमारा सोना है, तुझे थोड़ी मैं खुले में रखूँगा। तो महिलाएं वाकई बेशकीमती हैं जी। सारा समाज उन पे निर्भर है। उसके पास जितनी ताकत है, तो देवी सिर्फ महिला है भारतीय समाज में। लड़के को देवता, हमको कोई नहीं कहता देवता हो मगर वो बहुत कोमल भी है मन की, इसलिए उसका दुरुपयोग किया जा सकता है क्योंकि इमोशनल है ना। इसलिए चेक्स एंड बैलेंसेस का हमारा सामान है, वो समाज है। ये हमारा समाज ऐसा नहीं है आज़ादी, महिलाओं की आज़ादी, ये वो क्या फालतू की बातें हैं। महिला की समानता थोड़ी हो सकती है, वो तो देवी है। वो देवी हमारे पुरुष के बराबर कैसे हो सकती है, उससे बहुत ऊपर है। मगर उसके साथ ही दूसरा कंट्रास्ट, वो मन की इतनी कोमल है, वो एक्सप्लॉइट आसानी से हो सकती है। इसलिए उसको चेक्स एंड पर देखभाल की ज़रूरत है। तो खैर, तो हार्मोनल डिसऑर्डर के लिए वो ठीक रहे, उसके लिए आपको क्या करना है? सरल सा उपाय है जी, हमेशा ठीक रहेंगे आप। आपको किसी अच्छी फार्मेसी का कुमारी आसव, निश्चित रूप से जो बड़ी बड़ी कंपनियां मशहूर है वो नहीं होना चाहिए। वो किसी का उसका जिसका कांच की बोतल में बनता है, स्टील में नहीं बनता, सब लकड़ी के उसमें ड्रम में बनता है, तो पता कैसे चलेगा? बर्नी में बनता है। जो छोटे छोटे बनाने वाले हैं ना, महाराष्ट्र में हैं, आपके यूपी में तो नहीं है ऐसे बनाने वाले। महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत में बहुत छोटे छोटे ऐसे बनाने वाले हैं जिनका कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं आता। आप आर्ट ऑफ लिविंग का ले लो, उनका ईमानदारी से अच्छा बनता है, मंत्रोच्चारण के साथ। तो कुमारी आसव, दूसरा अशोका रेस्ट। कोई भी ले सकता है, कोई भी महिला किसी भी उम्र की, बच्ची को, बूढ़ी को, जवान को, सबको। यही है कि जवान बच्ची है 12-14 साल की, एक चम्मच ले लो, 10-12 साल की अगर वो आप जैसी कोई उम्र की है, यंग महिला कोई है, 3-3 चम्मच दोनों ले लो, खाने के बाद तीनों समय। आपका पूरा हार्मोनल सिस्टम हेल्दी रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। और हमेशा लेना है या कुछ टाइम लेके फिर गैप करना है? महीना 2 महीने लिया, 1 महीना लिया, 1 महीना छोड़ दिया, 1 महीना लिया, 1 महीना छोड़ दिया, रूटीन में लेते रहो। जी जी। और एक धात्री लॉ
क्योंकि धात्री लौह का मतलब होता है ब्लड की कमी है आपको। तो ये क्यों लेने हैं, तीनों के 2-2 चम्मच लिए, 6 चम्मच पानी खाने के बाद। सभी तो एनीमिक है आजकल लड़की हैं, ब्लड है नहीं उनमें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर, फास्ट फूड लेकर ख़त्म हो गया। तो ये 3 चीज़ें लो, आप बिल्कुल फिट रहेंगे। एक और ग्रेट मेडिसन, सुपर मेडिसन कह सकते हैं जिसको आप, बाई चांस मिल गई। मैं इनसे एक इंसाइक्लोपीडिया पढ़ रहा था ब्रिटेन का, उसमें मुझे मिल गई। मैंने देखा रही ये तो मैं जानता हूँ क्या है। उसका मैंने प्रयोग किया। उसका प्रयोग है हाइपेरिकम, उसका नाम है। पीले रंग के फूल होते हैं, 2-3 तरह का है वो। एक बिल्कुल छोटा पौधा है, ऊपर ऊंचाई पे मिलता है, कोई बात नहीं। जो 5000 फुट हाइट पे, हमारे 4000 फुट हाइट पे होता है, वो भी चलेगा। तो आपको कहाँ से मिलेगा? आप 4000 फुट पे हाइट पे कहाँ जाएंगे दिल्ली वाले? कहीं नहीं जाना है आपको। आपको दुकान पे जाना है होम्योपैथी की, और कहना है हमको हाइपेरिकम का मदर टिंचर दे दो। वो लाकर आपको 10 बूंदें सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम लेनी है। जितने आपके हार्मोनल डिसऑर्डर है, मेंटल फिजिकल प्रॉब्लम गायब हो जाएंगी। मैं पिछले 25-30 साल से प्रयोग कर रहा हूँ इसका, मेरी अनुभूत औषधि है ये जी। इसके साथ हम जोनोशिया अशोक मिला देते हैं, सिमसी फ्यूगा मिला देते हैं, मदर टिंचर। तीनों को बराबर मिलाया और मिलाकर उसकी 10-12 बूंदें तीनों टाइम ले ली। पूरा हार्मोनल डिसऑर्डर ठीक होगा, और सिमसी फ्यूगा के कारण रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत मजबूत हो जाएगा। मिसकैरेज होता है तो नहीं होगा जी। बहुत बढ़िया। तो ग्रेट मेडिसिन होगी। मेरा एक सीक्रेट है ये जी, और ये सीक्रेट आपने शेयर किया हमारे पॉडकास्ट में। जोनोशिया अशोक जी, हाइपेरिकम और सिमसी फ्यूगा, ये पहली बार मेरा ख्याल मैं बता रहा हूँ कि मेरा सीक्रेट है। इसके 10-12 बूंदे लो, महीना 15 दिन लो, आप ठीक हो जाओगे। सारी दुनिया में मेनोपॉजल प्रॉब्लम के लिए HRT दिया जाता है, और कुछ है ही नहीं मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास। उसके कारण ब्रेस्ट कैंसर करोड़ों औरतों को हो गया है। वो क्या कहते हैं, कहते हैं और कोई दवाई नहीं है हमारे पास, हम क्या करें? हमारे पास है ना, हम दे रहे हैं, ले लो। जी, तो हम एक एक करके आते हैं कि आपने बहुत ही कहा ना भी एक सीक्रेट फॉर्मूला जो हमारे साथ शेयर किया है, तो हमारे जो भी व्यूअर्स हैं वो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। अब चूँकि हमने बात की थी पीरियड्स की, दूसरी चीज़ आती है जो आती है वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, खासकर डिलीवरी। पहले जब हम पहले छोटे थे तब सुनते थे कि जो दादी वगैरह होती थी घर में, माएँ होती थी, तो कहती थी कि जच्चा बच्चा का ये ध्यान रखना है, ऐसे करना है। अब क्या हो गया कि सब चीज़ें बहुत बदल गई हैं। अब होता है कि तीसरे दिन से ही आप नॉर्मल रूटीन पे आ गए, आप 1 महीने से पहले निकल के, पहले 40 दिन का लोग फॉलो करते थे नियम जो भी होते थे रेस्ट के और बाकी सब। अब ये कि नहीं आप फटाफट नॉर्मल रूटीन पे आ जाइए, दवाइयाँ खा करके, एंटीबायोटिक खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। तो किसी भी डिलीवरी के बाद कौन सी ऐसी कॉमन गलतियाँ होती हैं जो आगे जाकर दिक्कत दे सकते हैं या देती हैं? हमारे एक आयुर्वेद में एक प्रचलित शब्द है छिले वाला रोग, छिला जी, यानी प्रेगनेंसी के, डिलीवरी के बाद जो गलतियाँ की गई है, उसमें जो रोग लगे हैं वो पूरा जन्म साथ रहते हैं। वो गलतियाँ क्या क्या हैं? ठंडा पानी पी लेना, खान पान में कुछ भी उल्टा सीधा खा लेना, और आजकल डॉक्टर बर्फ़ भी खिला देते हैं, मुंह सूख रहा है, ड्रिप लगा देते हैं। जिसको ड्रिप लगती है, आप देखो 100% लड़की हैं पतली दुबली, 45, 50, 52 साल की लड़की 80 किलो की हो जाती है। 45 किलो से 80 किलो मोटी ड्रम बन जाती हैं फूलकर, और ताकत है ही नहीं, 4 रोटी नहीं बना सकती खड़ी होकर। ये किसकी देन है? ये आपके हॉस्पिटल में जो डिलीवरी हुई उसकी देन है, जहाँ पे ड्रिप लग गई। आपके शरीर में 1 चम्मच हम ठंडा पानी नहीं देते, आप उसको आधा लीटर की बोतलें चढ़ा देते हो ठंडे पानी की। ये तो उस औरत के साथ उसको मार देने के बराबर है, आजीवन बीमार देने के लिए अभिशप्त हो गई। एक ये गलती, और जो नहीं खाना वो खाना बिल्कुल नहीं। आपको 40 दिन का पूरा परहेज़ करना ही है। मेरी पत्नी की डिलीवरी हुई है तो मई जून में अमृतसर में डिलीवरी हुई। मई जून के महीने में ठंडा पानी मांगती रही, नहीं दिया उसको, और उसको इस तरह की कोई बीमारी प्रभु कृपा से होती नहीं थी। 90 साल की बूढ़ी औरत, 7-8 बच्चे, वो पंजाबी औरत नालागढ़ में, कहती ले पुत मैं तेनू दिखानी है अपनी ताकत। चक्की मंगवाई, दाने पीस दिए उसने बैठकर, 90 साल की औरत ने। आपकी एक बच्चे की माँ कोई औरत है, वो चक्की पीस के दिखाए ज़रा। तो ये जो आपकी जो पुरानी ट्रेडिशंस हैं, इसका पालन करें। तो
कौन सी खान ठंडा पान नहीं में किन लेना, बातों का ध्यान रखना है? ठंडा नहीं लेना जी। है आपको बिल्कुल भी, वातकारक चीज़ें नहीं लेनी है, पंजीरी बनाकर वो थोड़ी मात्रा में लेनी है। और अगर गर्मियों का मौसम है तो पंजीरी में गर्म चीज़ें ज़्यादा नहीं डालनी। मखाना ताकत देता है, शतावरी ताकत देता है, मगर गर्म नहीं है। जो बाकी गर्म चीज़ें हैं उसमें काजू वाजू वो सब मत डालिए आप। वो पंजीरी बना कर ले लो, ताकत आएगी। गाय के घी में बनाओ, ना मिले तो भैंस के घी में बनाओ। वो ताकत का आहार आपको गोंद सारे बोन मैरो पूरी बनेगी दोबारा से। ये पूरी ट्रेडिशन पूरी है, मेरी किताब है उसके ऊपर पूरा एक अध्याय है जच्चा बच्चा के ऊपर। कैसे सुंदर स्वस्थ योग्य बुद्धिमान बच्चा प्राप्त करना, जच्चा बच्चा को क्या खिलाना, कब खिलाना, 9 महीने का पूरा वो आपको अच्छा लगे तो किताब लाकर पढ़िए। जी जी। और किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर, जो आजकल पढ़े हुए डॉक्टर, उनको आयुर्वेद नहीं आता है, उनका सिलेबस ही गलत है, वो सब एलोपैथी कर रहे हैं। वो जो ट्रेडिशनल हीलर है, को पुरानी दाई है, उससे समझो क्या क्या खाना है। आपको सब कुछ कहाँ याद रहने वाला है, आप गलतियाँ कर जाएंगे। पर अगर आपको स्वस्थ बच्चा चाहिए, स्वस्थ माँ रहनी चाहिए हमेशा, तो वो पालन करो जो पुरानी परंपराएं हैं। आपको हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं ताकि आप स्वस्थ ही ना रहें, वैक्सीनेशन कर देंगे जी। बड़ा सीरियस मामला है। पर क्योंकि WHO का कंट्रोल ख़त्म हो गया है, इसलिए मैं बिना डरे बोल सकता हूँ, वैक्सीनेशन आपको मार देने के लिए है। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पर विश्वास बिल्कुल मत करो। अपनी बुद्धि पे तो विश्वास करो, अपनी आँखों पे विश्वास करो। जिन लोगों ने सिंसियरली रिलीजियसली पूरी वैक्सीनेशन करवाई है, उनके बच्चों की इम्यूनिटी है। मेंटली फिजिकली रिटार्डेड हैं वो, मानसिक रूप से बीमार हैं वो बच्चे। जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई वो बच्चे हट्टे कट्टे हैं, चाहे भिखारी के बच्चे हैं। आप अपनी आंखों से देख लो सच है कि नहीं। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो वैक्सीनेशन के जाल से बचो, स्वर्णप्राशन करो। मेरे सर्कल में बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने स्वर्णप्राशन करवाया है अपने बच्चों को। 12 साल की उम्र तक स्वर्णप्राशन कराओ, आपके बच्चे सुपर इंटेलिजेंट होंगे, इतनी रेजिस्टेंस होगी वो बीमारी नहीं पड़ेंगे। जी। तो चूंकि जब बात हम डिलीवरी कर रहे थे तो उसके बाद एक और चीज़ आता है, जो मदर्स जो बच्चे को फीड करती हैं, तो उसमें आयुर्वेद का कौन सी चीज़ आप रिकमेंड करेंगे जो कि माँ को दूध अच्छा बने? वो भी बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सरल है सवाल आपका, बहुत अच्छे हैं सारे। जी। ये मेरे मन के सवाल है जो आप कर रहे हैं आज, क्योंकि हर कोई माँ के पेट से जन्म लेता है और हर एक के घर में कोई माँ है। बिल्कुल। और नहीं है तो कल को बनने वाली है जी। है ना। तो शतावरी जो है एक सुपर फूड है आपके लिए। आप क्या करो, अगर अच्छा दूध नहीं मिलता है तो आप पानी में 1 चम्मच शतावरी को पका लो, पाउडर बना के कूट के रखो। 1 चम्मच 200 ग्राम पानी में पकाओ, उसमें मिश्री डालो बढ़िया, डालकर उसको थोड़ा ठंडा करके वो खिलाओ, दूध डटके बनेगा। अगर आपको और जल्दी आज ही दूध बना देना है तो थोड़ा जीरा डाल दो उसमें 1 चम्मच पीस कर। तो जीरा तो एकदम दूध यूँ एक उसी दिन बना देगा। और एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है, मान लो कभी स्तन में गांठ बन गई जी, दूध नहीं पिला पाई, बच्चा बीमार है या किसी कारण दूध नहीं गया, गांठ बन गई, तो डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा, भयंकर दर्द होती है। मेरी अपनी बेटी के साथ ये प्रॉब्लम हो गई, तो डॉक्टर ने कहा इसको हम कट लगा देते हैं, कोई समस्या नहीं। तो मेरी बेटी का फ़ोन आया, अमृत धारे की 2 ड्रॉप रात को लगाई, कपड़ा रख कर बांध दिया और सुबह तक गांठ डिजॉल्व हो गई, बस। बहुत बढ़िया। मसूर की दाल भी शायद फ़ायदेमंद होती है दूध बनाने में, ऐसा हमारी मम्मी अच्छी दादी। है, पर शतावरी और जीरे से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं है, बड़ी तेज़ी से बनाएगी। और सेमल का अगर ये पाउडर है छिलके का, तो सेमल का पाउडर भी उसको तुरंत। और एक और चीज़ बताएं, आपकी जो शतावरी है, जो आपका गर्भाशय कमज़ोर हुआ है, उसको शॉक लगा है, उसकी मसल कितनी फैली, अब उसको सुकड़ के वापस अपनी जगह आना है, तो आपको शतावरी लो। अगर आपका डाइजेशन ठीक है तो शतावरी लो, और डाइजेशन कमज़ोर है तो वो लो आपका सिंबल। सेमल मुसली के नाम से बाज़ार में मिल जाती है, और उसमें लोहे का स्पर्श होता है, गुण थोड़े कुछ कम होंगे तो काम करेगी। लाओ जड़ें, कूटो, पीसो, छानो, 1 चम्मच पका कर खाओ, देखो आपका कमाल होगा कि नहीं होगा। और एक आपकी मसल्स अपनी जगह पे वापस आए, उसके लिए होम्योपैथी का आर्निका 200 हफ्ते में 1 बार देते जाओ, या 1 ml दे दो, क्या होगा, मसल सारी अपनी जगह पे वापस चली जाएगी। बहुत बढ़िया जी। अब इसके बाद चूँकि आपने जिक्र किया था यूट्रस का,
गर्भाशय की बात करते हैं, तो डिलीवरी के बाद जब हम एज बढ़ती चली जाए तो बढ़ती उम्र के साथ जो है यूट्रस से रिलेटेड इश्यूज़ भी आते हैं। आजकल तो आप देख रहे हैं कि फाइब्रॉइड बहुत कॉमन हो गया, सिस्ट बहुत कॉमन हो गया। 45 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते अक्सर ये कह दिया जाता है कि यूट्रस रिमूवल कराना पड़ेगा क्योंकि गांठें हैं, फाइब्रॉइड है। तो क्या इसके लिए भी आयुर्वेद में कुछ उपाय है कि आप इनसे बच सकें फाइब्रॉइड से, या फिर हो जाए तो और वो उनका इलाज? उपाय आपको इतने कॉमन है, बताए नहीं जा रहे, सारी दुनिया में उनके ऊपर काम हो चुका है। बताए इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि पैसे कमाने हैं, आपको स्वस्थ थोड़ी बनाना है। ये मेडिकल साइंस जिसको हम इतना पवित्र मानते थे, इसको इन लोगों ने, कुछ लोगों ने बहुत अपवित्र बना दिया है। अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी। अच्छे डॉक्टरों की भी क्रेडिबिलिटी इनके कारण ख़त्म हो गई है। अरे कितना आसान है, अब मोलेसिस ले आओ। मोलेसिस समझते हैं ना, गन्ने में से जो खांड बनाने के बाद वो सीरा जो वो निकलता है ना, ऑर्गेनिक हो तो क्या बात है। वो मोलेसिस लाओ, 1 कप पानी बॉयल करो, 1 चम्मच उसमें डालो, सुबह पी जाओ। 1 चम्मच खाली पेट शाम को 4-5 बजे पी लो। आपके फेब्रॉइड जितने हैं सब ऐसे निकल जाएंगे जैसे पेट साफ होता है, फटाक से। और 40, 45, 50 दिन में, बहुत हुआ 3 महीने में, सारे बाहर। और ये चूँकि आसपास में मान लीजिए आपको नहीं मिलता है ये कहीं पे आज की तारीख में, ऑनलाइन मंगवा लो। अच्छा, ऑनलाइन मिल जाएगा। अरे आप बताओ, भारत में चीनी का, खांडसारी का उद्योग क्या कम है? अब जो गन्ना यहाँ पे हो रहा है इतना, और उसमें एक अच्छी बात है, सैकड़ों किसान ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। वो गन्ना आप थोड़ा सा मेहनत कोशिश करो उसका, जहाँ खांडसारी का काम होता है, खांड शक्कर चीनी गुड़ बनती है, वो मोलेसिस लेकर नहीं मिलता तो गन्ना लेकर उसका रस, जो भी किसान ऑर्गेनिक उगा रहा है, इसको पका के गाढ़ा कर दे। जब खूब गाढ़ा हो जाए सीरे की तरह, वो डिब्बे में भर के रख लो कांच के जार में। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, सारे गांठें बाहर, आपकी फेब्रॉइड्स। और अगर ऑनलाइन भी करना हो तो कैसे मिलेगा, किस नाम से मिलेगा? मोलेसिस, ऑर्गेनिक मोलेसिस। उम्मीद है ठीक मिल जाएगा, कई लोग अच्छा काम कर। और छोड़ दीजिए ना, एक वो गुड़ है ना कहीं का, कौन सी जगह बड़ा मशहूर गुड़ है, कहाँ का, ऑनलाइन मिलता है वो गुड़ चॉकलेट के रेट पे, अभी शायद जगह याद आ जाएगी, तो वो गुड़ मंगा लीजिए, वो डाल लो इसमें। उसके अंदर भी सारे मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, जो आपका मोले इसको निकाल देंगे। दूसरा, सेकंड, एक और भी उपाय है। एलोपैथी में एक बीमारी की मुश्किल से 2-4 दवाइयाँ हैं, और सब दवाइयों के कारण 10 बीमारियाँ और पैदा होती है। आयुर्वेद बहुत पिछड़ा हुआ है। अब हमारे पास तो ये सब गुण नहीं है। हम तो एक बीमारी का इलाज करते हैं, 4-5 बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, क्योंकि हम पिछड़े हुए हैं जी। दूसरी बीमारी, एक बीमारी की 100 इलाज है हमारे पास, ये भी खास बात है। दूसरा, पत्ता गोभी, बंद गोभी, जिससे आपको डराया जाता है उसमें कीड़ा है, ये है वो है, उससे दूर करने का तरीका आपको, पत्ता गोभी लाओ, उसमें से नाखून को चुभाओ, एकदम सॉफ्ट हो अगर, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। वो लाकर उसको काटो, काट कर उसको सिरके के पानी में 1 चम्मच में रख दो, रख कर 2-1 घंटे के बाद निकाल कर उसको तड़का दो, बनाओ। अगर आपको स्टीम बेक करेंगे तो सर्वोत्तम, हल्का सा नमक छिड़को, काली मिर्च छिड़को, 1 बाउल रोज खा लो सुबह खाली पेट, आपके फेब्रॉइड सारे बाहर। जी। क्या चाहिए आपको? तो बहुत आसान। चूना, तंबाकू वाला चूना, गेहूं के 2 दाने के बराबर रोज़ खाओ, ब्लड एल्कलाइन होता जाएगा। और कॉफ़ी, चाय, ब्रेड, बिस्कुट, पैक्ड फूड, हाइड्रोजनेटेड, ये सब ऑयल, ये तली हुई चीज़ें मत लेना। थैली का आटा मत लेना जिसमें प्रिजर्वेटिव जहर डले हुए हैं। टूथपेस्ट कभी मत करना। दातन करो, मंजन करो, वरना आपका बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाएगा। जी सर, महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो एक और समस्या आती है अक्सर के, कहते हैं एक तो अति त्याग, जो कि हम बात कर भी रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो, उनका जो स्थान है वो बहुत ऊपर है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा, बहुत सारी महिलाएं तो नहीं, लेकिन बहुत सारी महिलाओं में ये टेंडेंसी होती है कि अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, दूसरों के लिए, पूरी फैमिली के लिए करते जाते हैं, और शायद ये वजह की केयर नहीं हो पाती है उनकी। तो ये अति त्याग या फिर अपनी भावनाओं को अंदर रखना, ये 2 चीज़ें जो हैं, क्या ये भी उनकी बीमारी की वजह बनती हैं? सही पकड़ा आपने। अब की जो आधुनिक लड़कियां हैं उनमें तो ज़रा मुश्किल है ऐसी महिलाएं मिलना। ये तो हमारी सारी औरतें देवियाँ इसलिए थी कि वो अपने लिए जीती नहीं। जी। पुरानी जो लड़कियां, अब भी ऐसी बहुत है, बेटे के लिए, पति के लिए, माँ के लिए, पिता के लिए। अब भी आप देखो, शादी के बाद 4 बच्चों की माँ हो गई, 2 बच्चों की माँ हो गई, पिता की चिंता कर रही है,
है ना। तो उसका तो माँ का रूप कभी समाप्त होता ही नहीं है। जी जी। उसको याद करके मन इमोशनल हो जाता है। ऐसी है, तो उसके कारण तो हमारा समाज और परिवार है। तो सचमुच बहुत अंदर अपने समस्याओं को दबाकर छुपाकर रखती है। उसके लिए एक तो प्राणायाम बहुत अच्छी चीज़ है, वो कर लेना। और दूसरा आपको जो मैंने हाइपेरिकम कहा, ये ब्रेन टॉनिक है, ब्रेन को एकदम रिलैक्स करता है। और कितना भी फ्लू जुकाम वगैरह होता है ना सर्दियों का, जितना, ये मैं बताना भूल गया, इसकी 10 ड्रॉप लो गुनगुने गर्म पानी में, उसी टाइम आपको रिलीफ मिल जाएगा जुकाम वगैरह से, और नर्वस सिस्टम तुरंत रिलैक्स हो जाता है। मैं आपको ब्रेन के लिए, महिलाओं के लिए एक अपना और कॉम्बिनेशन बताता हूँ जो मेरे क्लिनिक का सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जी। सबको देता हूँ मैं महिलाओं को। वो क्या है? ब्रह्मी मदर टिंचर, होम्योपैथी का। जड़ी बूटियाँ लाओगे तो गली सड़ी मिलेंगी, खराब हो सकती हैं, प्रिजर्वेटिव वाली हो सकती हैं। ब्रह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा जी। विदेनिया सोमनीफेरा के नाम से ही मिलेगा, ब्रह्मी हाइड्रोकोटाइल के नाम से मिलेगी, पर आपको बोटेनिकल नाम याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ब्रह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा और हाइपेरिकम जी। और सिमसीफ्यूगा, ये 5 दवाइयाँ बराबर मात्रा में मिलाकर रख दो। 30-30 ml लाओ, एक शीशी में सबको डालो, डालकर हिलाओ और हिलाकर फिर 5 शीशियों में इसको डाल दो वापस। एक शीशी उठाओ, उसको जब भी आपको स्ट्रेस लगे 10, 12, 15 बूंदे उसमें से डाल लो। एक 60 ml 100 ml की शीशी ले आओ आप, पैसीफ्लोरा इनकार्नेटा मदर टिंचर। क्यों? जब आपका स्ट्रेस ज़्यादा हो, कहीं पे शरीर में दर्द हो, पीरियड्स की दर्द हो, कोई दर्द हो, तो पैसीफ्लोरा बहुत अच्छे पेन किलर का काम करता है और नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। नींद नहीं आ रही है तो 40 बूंद तक ले सकते हैं आप इसको, इसका डोज आप बढ़ा सकते हैं। तो जब लगे तो 10-12 बूंदे ये कम्बिनेशन ले लो, और तनाव ज़्यादा है तो 15-20 बूंदे पैसीफ्लोरा इनकार्नेटा 2-4 चम्मच पानी में। कितनी देर में असर होगा? इंजेक्शन से पहले असर होगा, तुरंत रिपीट कर सकते हैं जी। कितनी भी बार, यानी 3 बार तो है ही। आप इसको दोहराइए, आपको मेंटली एकदम रिलैक्स। सही है, बहुत बढ़िया। तो आज आपने मेरे 2 फॉर्मूले मेरे सीक्रेट्स ले लिए। देखिए, हमारी तो कोशिश ही है कि जो काम आप कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेहतमंद रहें लोग। हम भी वही कोशिश करते हैं कि हमारे इस चैनल के थ्रू, उसके माध्यम से लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। जी। अब एक चीज़ आती है बालों की समस्या, जो कि टाइम के साथ बेहद कॉमन हो गई है। तो आप जब भी देखेंगे किसी महिला को, क्या है जी, बाल झड़ रहे हैं, बाल पतले हो गए हैं, बालों में वो जान नहीं बची है, तो बालों को कैसे सुंदर और घना कर सकते हैं? बालों की चिंता तो करनी चाहिए, ये बात तो ठीक है, मगर मेरी एक विनम्र सुझाव है, बालों के नीचे जो होता है थोड़ी उसकी भी चिंता कर लो। जी। आप शैम्पू लगा रहे हैं, आपके बालों के साथ साथ आपके ब्रेन सेल मर रही हैं, आपकी आईसाइट जा रही है, आप डाई कर रहे हैं बालों को, आपके ब्रेन सेल मर रहे हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो रहा है, आपका नर्वस सिस्टम खराब हो रहा है, जीवन का सुख आपसे छिन रहा है। तो कृपया इससे दूर रहो, और बालों को स्वस्थ और हेल्दी बनाने के लिए आप शैम्पू से सबसे दूर जाओ। हम अगर आपको अपने साबुन शैम्पू देंगे तो कितनों को देंगे? 200-400 को, 2-4 हज़ार को, 10,000 को, सारे भारत को तो नहीं दे सकते। इसलिए मैं आपको फार्मूला दे रहा हूँ। आप ऑर्गेनिक सोप बेस मंगवाइए 5 किलो, 10 किलो, पर 1 किलो का मैं आपको रेशो बता देता हूँ। 1 किलो सोप बेस ले लिया, उसको बारीक काट लिया, लोहे की कढ़ाई में डालकर उसको पिघला दिया। पिघलाने से पहले एक काम और करिए, एक काढ़ा बनाइए। 1 चम्मच भांगड़ा, 1 चम्मच शिकाकाई, 1 चम्मच ब्रह्मी और 1 ही चम्मच आपकी ये जटामासी, 1 चम्मच नागरमोथा। रिपीट कर देता हूँ, नागरमोथा, जटामासी, ब्रह्मी, शंखपुष्पी भी ले लो आप, और रीठा, ये सब चीज़ें कोई और याद आए तो वो भी डाल लेना। भांगड़ा, शिकाकाई 1-1 चम्मच ये लेकर 400-500 ग्राम पानी में पकाओ, लोहे की कढ़ाई में या कलई वाले पीतल के पतीले में। जब ये 100 ग्राम के लगभग रह जाए तो फिर इसको ठंडा करके छान लो। छान कर कपड़े से छानना, छलनी से, फिर कपड़े से, मतलब कण आए या बारीक छलनी से छान लो, निचोड़ दो पूरा। अब ये जो आपने 1 किलो
सोप बेस ऑर्गेनिक है। इसको लोहे की कढ़ाई में या पीतल के कढ़ाई वाले पतीले में डालकर, ना हो तो स्टील में बना लो, पर उससे टॉक्सिसिटी आती है स्टील से। स्टील में क्रोमियम निकल है, वो जहरीला होता है जी। वो आपके पेट में जहर पैदा करता है। उसमें डाल के पिघलाओ, पिघलाकर ये पानी भी उसमें डाल दो, थोड़ा सा उसको गर्म करके अच्छे से, फिर उसको किसी भी सांचे में डालकर जो जो आपको साइज चाहिए, कोई सांचा नहीं है तो एक ही डिब्बे में गत्ते का बनाओ लंबा सा, 3 इंच 2 इंच चौड़ा 8-10 इंच लंबा, उसमें डालकर जमा दो। उसमें घी तेल लगा लेना जमाने से पहले। जमा कर 1 घंटे में 2 घंटे में जम गया, उसको खोल कर अपने साइज़ का चाकू से गर्म करके काट लो। चाकू गर्म करोगे आराम से कटेगा। काट कर इंस्टेंट शैम्पू बनाओ। कद्दूकस करो, इतना सा लेकर गर्म पानी में डालो, 15 मिनट में घुल गया, बालों में लगाओ, आपके बाल झड़ने बंद होंगे जो शैम्पू के कारण ख़त्म हो रहे हैं। जी। मुझे पता लगा बाल जब झड़ने लगते हैं, डैंड्रफ हो जाता है, तो आपके सैकड़ों रुपए के शैम्पू, हज़ारों रुपए के शैम्पू आपसे बालों के लिए हो गया ना काम, ठीक हो गया। दूसरा, आपके डैंड्रफ है बालों में, इसमें 1 चम्मच बोरेक्स डाल लेना, 2 चम्मच बोरेक्स। सुहागा जी। जब बनाओगे 2 चम्मच सुहागा डालो, सुहागा आपके डैंड्रफ को भी ख़त्म कर देगा, तो आपके बाल सुंदर बढ़िया हो जाएंगे। अगर आप इसको कहते हैं कि बालों के भी सुपर शैम्पू बनाना है तो वो भी बना लो। आप इसमें 2 चम्मच नीम के पत्ते, 2 चम्मच बेर के पत्ते, कांटे वाले बेर के पत्ते, वो भी डाल दो, वो भी पका दो, और फिर कुछ भी मत डालो चाहे, जी। केवल ये 2 ही चीज़ें डालकर। पर अगर ये आपने कोई और चीज़ नहीं डाली तो 1 की जगह 2 की जगह 4-4 चम्मच डाल के पकाओ इसको। पकाकर, और गुड़हल मैं भूल गया, गुड़हल के हरे पत्ती या लाल फूल बालों के लिए अमृत है। वो मैं आ रही थी उसी पर। आपको याद आ रहा था? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, गुड़हल ग्रेट चीज़ है, उसको तो पीसना भी मुश्किल है, गोंद बन जाता है। पानी में घोल कर निचोड़ कर और उसको पका लो, वो छान कर इसमें डालो, आपका सुपर सोप बन गया। ये बालों में लगाओ डायरेक्ट, या इसका शैम्पू बनाकर लगाओ, आपके बाल रेशम बनेंगे। मेथी भी अच्छा है बालों के लिए। मेथी अगर सुगंध वाली हो तो डालना। जी। जो सुगंध नहीं है, बाजार में जो मिलती है वो नकली मेथी यानी जेनेटिकल मॉडिफाइड है। जी। और प्याज का रस बताते हैं लगाना, डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आपकी ये जो चीज़ें बहुत ग्रेट चीज़ें होंगी तो आपको सुंदर बाल प्राप्त होंगे जी। और उसके बैड इफेक्ट, साइड इफेक्ट नहीं। और अगर ये है कि जैसे मान लीजिए वाइट हो गए हैं बाल, जो कि उम्र के साथ होते हैं, आजकल तो उम्र से पहले भी होते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि केमिकल फ्री कुछ डाइट ठीक रखते हुए, ये शैम्पू सही प्रयोग करते हुए, गेंदे के फूल छोटे छोटे जो होते हैं सुगंध वाले, वो एक मिट्टी के बर्तन में भर देना और उसमें इतना तिल का तेल डाल देना कि वो फूल डूब जाएं। उसके वो काले काले बीज निकाल देना, फूल भर देना। कितने आपके 1 किलो फूलों में से ढेर सारा आधा किलो में बन जाएगा। पर सुगंध वाला हो, बिना सुगंध का होगा तो नुकसान करेगा। छोटा नहीं तो बड़ा गेंदा भी, हजारा गेंदा सुगंध वाला डालकर, उसमें तेल डालकर गेहूं के ढेर में या मिट्टी में दबा दो। 40 दिन बाद निकालो, एकदम हल्दी सा पीला तेल मिलेगा। निचोड़ कर छान कर रख लो। रात को जड़ों में लगाओ और काला तौलिया बिछाकर सोना तकिए के ऊपर। 5-6 महीने बाद जड़ से काले बाल उगेंगे। क्या बात है, ये तो कमाल का फॉर्मूला। मैं कर चुका हूँ जी। दूसरा, निर्गुंडी का तेल कहीं नहीं मिलेगा, हम आपको ऑर्डर पे बना देंगे। वो नाक में 2-2 बूंदें लगाओ, एंटी एजिंग, बुढ़ापे को रोक देगा और बाल काले हो जाएंगे, साइनोसाइटिस ठीक हो जाएगा। कौन सा? निर्गुंडी का तेल ऑर्डर पे बनाते हैं जी। आप भी बना सकते हैं। निर्गुंडी लाकर उसको कूट पीस के उसका रस निकालो, और 100 ग्राम रस निकला है तो 100 ग्राम तेल सरसों का, जिससे तीखी मिर्च लगती है, वो असली वाला तेल, या तिल का तेल असली वाला, दोनों को लोहे की कढ़ाई में पकाओ। जब पानी जल जाए तो उसको ले लो, छान कर रख लो। उसमें 1 चम्मच अगर आपने बाई बिडंग डाल दिया तो उसके गुण बहुत बढ़ जाएंगे। हल्दी का रस डाल दिया और गुण बढ़ जाएंगे। तो ये नाक में लगाओ तो आपका बुढ़ापा रुकेगा, बाल काले होंगे और दिमाग की सारी सफाई होगी, जिससे दिमाग में ताजगी आएगी। 10-15 मिनट छींकें आएंगी, कुछ रेशा निकलेगा। एक तरह की नीति हो गई आपकी।
कुछ फ़ायदे के लिए कुछ तो थोड़ा बहुत 10-5 मिनट सुबह जी। जी जी। अब जब बाल भी अच्छे हो गए, सेहत भी अच्छी हो गई, तो फिर अब एक चीज़ रह गई, स्किन। वैसे तो आपका खान पान अच्छा है, रूटीन अच्छा है, तो चेहरा अपने आप अच्छा होता है, लेकिन बिल्कुल फिर ठीक भी कहा आपने, फिर बिल्कुल भी हम ठीक चाहते कहा। हैं कि कुछ ऐसी चीज़ आप हमें बताएं जो एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन के लिए आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है, जौ का आटा, मसूर बिना चमक का, बिना पॉलिश का उसका आटा, तिल जी और आपका मुल्तानी मिट्टी, इन सबको 4 चीज़ों को मिलाकर पीस कर रखिए जी और भिगो कर चेहरे पे लगाइए, शरीर पे लगाइए। आप देखेंगे उसी दिन स्किन में ताजगी महसूस होगी, साफ नज़र आएगी, एनर्जाइज हो जाएंगे आप, क्योंकि बॉडी के जहर कोई चूस लेगा। देसी चने का पाउडर, बेसन, जौ, मसूर की दाल का आटा, तिल, इसमें कुछ और डालना हो तो नागरमोथा डाल लो, जी तुलसी का पाउडर थोड़ा डाल दो और गुण बढ़ जाएंगे। एक मुल्तानी मिट्टी, 100 ग्राम सब कुछ, तो अति उत्तम उपटन बन गया। और फिर आपको मिनटों में, अगर सेकंड्स में सुंदर बनना है, तो हमने एक क्रीम बनाई है, जिस पॉडकास्ट में जाता हूँ वहाँ पे लगाता हूँ, वो कहते हैं जी हमको दे दो, जी तो मैं कहता हूँ ठीक है ऑर्डर लो, आपको दे देंगे। वो क्रीम लगाते ही सुंदरता 1 मिनट के अंदर, और 15 मिनट के बाद चेहरा इतना ग्लो करता है कि बस मज़ा आ जाए। वो क्रीम हमने बना दी है, कोई लेना चाहे तो ले लो, व्हाट्सएप मैसेज करो, मंगवा लो। बाकी ये कोई 2 ही चीज़ें नहीं है जी। इसके ऊपर आप ब्यूटी क्रीम, ब्यूटी प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप करना चाहें पूरा पॉडकास्ट, तो 10, 15, 20 चीज़ें हम बता देंगे। कोर्स भी कर सकते हैं आप 3 घंटे का इस पे, जी ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे। बहुत बढ़िया। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारे, तो आप खुद ही कह के हमारा लालच थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं कि सिर्फ 2 ही चीज़ें नहीं है, तो अगर और 1-2 चीज़ आप शेयर कर पाएँ जो कि अभी तो सीधा पूरा मुझे लिस्ट बना के लानी पड़ेगी। तो चलिए उसके ऐसे बाद नहीं, फिर 100-150 उपाय हैं। हाँ, फिर कभी उस पे आराम से एक विस्तार से अगर बात आप जो करेंगे। है चावल ले लो, ऑर्गेनिक चावल लो, उसमें आप जो है आग का दूध डाल के उनको भिगो दो, कांच के प्याले में भिगो कर सुखा दो, सुखा कर पीस लो, पीस कर चेहरे पे रात को पतला सा लेप लगाओ, सुबह उठकर मुंह धो दो, एकदम चेहरा चमकने लगेगा, जहरीले केमिकल लगाए बिना चेहरा ब्लीच हो जाएगा। क्या बात है, वही तो मैंने कहा ना कि आपके पास तो खजाना है उपायों का। तो हम चाहते बहुत हैं सब कुछ याद भी नहीं, आप पहले से बताएंगे यही करना है तो नहीं, फिर तैयार कभी कर एक बार लूँगा। आराम से विस्तार से। आज तो हम चाहते थे कि महिलाओं की पूरी समस्याओं पे बात हो, थोड़ा जी, थोड़ा मेरे थोड़ा ख्याल सब पे बात मोटा-मोटा हो। तो हो ही गया। जी जी। अब एक मसाला सिर्फ आप हमें बता दें, आपने दवाइयाँ बहुत सारी बताई हैं जो कि करना चाहिए, लेकिन एक कोई ऐसा मसाला जो घर में बना के रखें महिलाएं, उसका इस्तेमाल करें और उन्हें ताउम्र जो है उसका फ़ायदा होगा, चाहे वो पीरियड्स हो, चाहे आगे जाके डिलीवरी वाली प्रॉब्लम हो, तो कौन मुझे सी है? लगता है मसाले के बजाय आपको मैं एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताता हूँ। कलयुग की सबसे बड़ी बीमारी है एसिडिटी। जी इससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, फ्लैटुलेंस, इससे बड़ी बीमारी क्या है? बिल्कुल। आपको मैं एक योग आजकल सिखा रहा हूँ, वो कर लीजिए। धनिया 100 ग्राम सूखा, सुगंध वाला, बिना केमिकल का, ठीक है। और उसमें काली मिर्च, अपना सौंठ, काली मिर्च नहीं सौंठ, लगभग 30 ग्राम उसमें सौंठ आप पीस कर मिला दो। कौन सी? वही झुर्रियों वाली, सिकुड़ी हुई, सुंदर सफ़ेद वाली नहीं, ठीक है। मिला दो और कांच के जार में रखो। एक छोटा चम्मच रोज़ सुबह खा लो, प्रॉब्लम ज़्यादा है शाम को भी खा लो पानी के साथ, खाली एसिडिटी गायब। खाली पेट या खाने के बाद? खाली पेट लो तो ज़्यादा असर होगा, तो आप बिल्कुल एसिड से फ्रेश रहोगे। आप सुबह चाय वाय लेंगे तो ये आपके लिए अपने साथ दुश्मनी है। खाने के बाद आइसक्रीम, कॉफ़ी, चाय, खड़े होकर खाना खाना ये तो आपके डाइजेशन को बर्बाद कर देंगे। तो ये आइसक्रीम खाना तो एक बहुत बड़ा अपराध है अपने आप शरीर के साथ। जी। महिलाओं सर, को एक आखिरी सवाल आज के पॉडकास्ट का, कि महिलाओं के लिए आप कोई 3 आयुर्वेदिक नियम हमें बता दें जो कि सारी महिलाओं को फॉलो करने चाहिए, जो उन्हें फिट रखें, हेल्दी रखें। पिंडलियों के पीछे फ्रेश होने के बाद 3-3 मिनट बेलन अपने घुमाओ, डाइजेशन भी फिट रहेगा और आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी एकदम फिट रहेगा। दूसरा, घर में जब भी भोजन बनाते हो, भोजन बनाते समय गाय की रोटी ज़रूर निकाल दो। और रोटी तो ख़राब हो जाएगी, गाय आसपास नहीं है तो एक डिब्बे में आटा निकाल दो। ये भी नहीं करना है तो पास में एक बुगनी बोलते हैं ना हमारे पैसे के लिए, उसमें कोई कॉइन 1 रुपये का 5, अब तो 1 का होता ही नहीं, 5 रुपये का 10 रुपये का सिक्का रोज़ डाल दो और गौशाला में 1 महीने बाद जाकर दे आओ। आपके ग्रह बदल जाएंगे। भोजन करते समय, करवाते समय कभी भी बाल नहीं उसमें गिरने देना, बालों को बांध के रखना, अपवित्र हो जाता है भोजन।
और जब आपको पीरियड्स मेंसेस होते तो भोजन मत बनाना 3 दिन, तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। और जिस भोजन को आप दे रहे हैं, बाएं हाथ से दिया हुआ भोजन अपवित्र माना जाता है, दाएं हाथ से भोजन देना। और भोजन को कभी ऊपर से लांघना नहीं जी। जब कोई घर में आए, या तो घर में किसी को बुलाओ मत, जाओ मत, आओ मत, जब बुलाना नहीं तो जाना भी नहीं है। कोई आए तो मन से उसको भोजन कराना, उसका आशीर्वाद आपको मिले। ये नियम आप पालन करेंगे तो आपका घर देवालय बन जाएगा। पूजा ज़रूर करना सुबह शाम। पूजा के बिना एक बहुत बड़ी गलती होती है, रात को सो गए और सुबह उन्हीं कपड़ों के साथ भोजन बनाने लग गए। स्नान करो, कपड़े बदलो, तो रसोई में जाओ। रसोई आपका सबसे बड़ा मंदिर है, उसकी पवित्रता का पूरा ध्यान रखो। बहुत बढ़िया, बहुत सारी बातें आपने हमें बताई, हमारे साथ शेयर की। महिलाएं अपनी सेहत को कैसे हेल्दी रख सकती हैं, फिट रख सकती हैं, ये तो बताए, साथ ही साथ पूरे परिवार को कैसे मतलब उनकी सेहत को अच्छा कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। और इसमें ना दवाई नहीं लेनी है, कोई पैसे का खर्च भी नहीं है, सिर्फ जो चीज़ें आपने हमारे साथ शेयर किया उनको फॉलो करना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी दर्शक हमारे इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने महिलाओं पे बात की, इसलिए जी माता की जय माता दी बोलते हैं। जी जी माता दी। आपके रूप में माता की शक्तियाँ तो हैं जो घूम रही हैं सारे में। ये माता की शक्ति, मैं एक बात कहना चाहूँगा इसमें अंत में, यही जो मातृशक्ति है, यही काली है, यही दुर्गा है, यही सरस्वती है, यही लक्ष्मी है। आप इसको किस रूप में पूजते हो, उसी का फल आपको मिलेगा। ये मैं पुरुषों के लिए मैसेज दे रहा हूँ। आप जिस रूप में इसको देखोगे, आपको वो फल मिल जाएगा। बिल्कुल। हरिओम।